हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम इसके पहले पढ़ चुके थे फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज क्या होता है? फ्यूरेनोस होता है, जो कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है। फ्यूरेन से बना है ये फ्रुक्टोज। फ्यूरेन क्या है? 5 मेंबर रिंग है जिसमें कि एक ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कीटोन और OH ग्रुप आपस में इंट्रैक्ट करके क्या बनाते हैं? रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी होवर्थ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी चेन जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाएंगे। 1 2 सिंपल रिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 नंबर पर क्या प्रेजेंट है? CH2OH। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और 5th नंबर का कार्बन यहाँ पर क्या, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या प्रेजेंट था यहाँ पर? एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, तो यहाँ पर CH2OH था हमारे पास। ठीक है, अब ये जो इसका एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन है, ये 5th नंबर के पास जो OH था उससे क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? OH के पास। तो ये सिंगल हो जाएगा और ये क्या बन गया? OH। और ये इस तरीके से इसने क्या बना लिया? ये रिंग बना ली। यहाँ पर भी क्या था? OH और यहाँ पर H, इसका अपोजिट OH और ये H। ये हमारे पास क्या हो गई? रिंग स्ट्रक्चर। होवर्थ इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, होवर्थ हम जो फ्यूरेन जो रिंग है उसको बनाकर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होती है दैट इज़ होवर्थ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फ्यूरेन बनाएंगे सबसे पहले हम, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया? फ्यूरेन। इसके बॉन्ड बना दीजिए। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके पास। ये वाला फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और ये फर्स्ट तो यहाँ पर इसके पास ये वाला फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे? पहले ये सबसे पहले बाद में बनाएंगे, सबसे लास्ट वाला स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? CH2OH। OH ऊपर है तो यहाँ कहाँ पर बनेगा? नीचे। यहाँ नीचे बन गया तो यहाँ पर कहाँ पर बनेगा? ऊपर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास रिंग के अंदर OH है, रिंग के अंदर हमारे पास OH है तो हम इसको क्या बोलते हैं? अंदर मीन्स अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा बनाने के लिए हम OH कहाँ पर बनाएंगे? नीचे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया? CH2OH। ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर हुई? ठीक है, देखिए ऊपर नीचे और CH2OH जो हमारे पास होता है ये हमारे पास, इसको फिल कर दीजिए H और ये H। ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनी? अल्फ़ा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोस। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। चलो बीटा बनाएंगे अब हम। सबसे पहले आप फ्यूरेन जो रिंग है वो बना दीजिए। बना दिया आपने। ठीक है, अब हम यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे। अब हम सेम चीज़ CH2OH ऊपर नीचे ऊपर, ये वाला अभी नहीं बनाएंगे हम क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कार्बन है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? पोजीशन चेंज। तो यहाँ पर फुल कर दीजिए HOH। देखिए यहाँ पर CH2OH ये अल्फ़ा है, ऊपर है, तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे? CH2OH नीचे और ये H। तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखिए ये बीटा जो है, हमें पता है बीटा जो है वो स्टेबल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है या नहीं है? अगर जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इंट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? कम होगा, और इंट्रैक्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है तो इंट्रैक्शन ज़्यादा है, और इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई होवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी की भी पूछ लेते हैं। बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोस। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंप्लीट हो चुका है जो कि मोनोमर यूनिट है। क्या है वो? मोनोमर यूनिट्स।
अब आता है हमारे पास डाइसैकेराइड्स। क्या आएगा हमारे पास टॉपिक? डाइसैकेराइड्स। नाम से ही पता लग रहा है, देखो डाई मीन्स क्या होता है? डबल मीन्स 2, ठीक है। अगर 2 मोनोमर यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? डाइसैकेराइड्स। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, इक्वल 2 एक जैसे मोनोमर यूनिट बनाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है। तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या क्या है? सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। तो हमारे पास जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज। अगर सुक्रोज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें क्या क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। दोनों क्या है? मोनोमर यूनिट्स हैं। उसके बाद जो माल्टोज है, माल्टोज को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और जो हमारे पास लैक्टोज है, वो उसको अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। सबका फॉर्मूला C6H12O6। दिस इज़ द मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। या अब देखते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे। हम 1 बाय 1 इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर माल्टोज। आपकी बुक में सुक्रोज है, लेकिन पहले मैं माल्टोज लूँगी, थोड़ा इजी होगा समझने में। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है माल्टोज। पता है किससे बना होता है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बना होता है। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माल्ट शुगर। आपने देखा होगा जो माल्ट मतलब गेहूं को साफ़ करने पर जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है, दैट इज़ माल्ट, ठीक है। माल्ट जिसे बोलते हैं। तो ये हमें किससे मिलता है? या फिर आप राइस को भी साफ़ करते हैं तो जो राइस को बॉईल करने के बाद जो पानी होता है, दैट इज़ माल्ट। तो ये मेनली हमें किससे मिलता है? स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं वीट के, उसमें ये प्रेजेंट होती है ये वाली शुगर। इसको हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं, जो कि हमें मिलता है माल्ट से या फिर माल्ट और स्टार्च की बात है, स्टार्च से ये हमें मिलता है। इसके बाद आता है हमारे पास C6H10O5। इसकी हम क्या लेंगे? 2 यूनिट्स लेंगे। ये है क्या? यही चीज़ है। इसकी हमने क्या ली? 2 यूनिट्स ली, जो कि जब ऐड होता है, इसको 6 से ले लो, ठीक है। इसकी 2 यूनिट्स ले देते हैं, दोनों ऐड होंगे तो H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? C12H22O11। ये हमारे पास क्या बन गया? माल्टोज, ठीक है। अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास नई चीज़ आती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड कब बनता है? मेन चीज़ बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 यूनिट्स चाहिए। जब भी 2 यूनिट्स जो हैं वो आपस में जुड़ेंगी तो कोई ना कोई लिंक होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 2 कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या ग्लूकोज गैलेक्टोज, किसी भी चीज़ के 2 मोनोमर यूनिट्स, कार्बोहाइड्रेट के 2 मोनोमर यूनिट्स जुड़ रहे हैं, 2 मोनोमर जुड़ रहे हैं, तो वो जिस चीज़ से जुड़ेंगे, वो जिस लिंकेज से जुड़ेंगे या जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो 2 मोनोमर यूनिट्स किसकी? कार्बोहाइड्रेट की 2 मोनोमर यूनिट्स जिस चीज़ से जुड़ी होती है, जिस लिंकेज से जुड़ी हुई होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो अब देखिए हमारे पास, चलो हम स्टार्ट करते हैं माल्टोज को बनाना। होगा क्या? हमारे पास 2 माल्टोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की हम कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे? हॉवर्थ स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज क्या है? पायरेन रिंग है। तो पायरेन रिंग के लिए ये
ये हमारे पास पायरेन रिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CH2OH, OH ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर ग्लूकोज। क्या बना गया हमारे पास ग्लूकोज। इसको फुलफिल कर दीजिए H अल्फ़ा डी ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज की जो यूनिट होगी वो कौन सी है अल्फ़ा। कौन सी है अल्फ़ा। क्लियर है। अच्छा अल्फ़ा में यहाँ पर ऊपर H आता है और नीचे OH आता है। दूसरी भी बना दीजिए। दूसरी भी कौन सी होती है अल्फ़ा होती है, तो O H OH H OH OH H H OH और ये CH2OH, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ये भी क्या है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज जब दो मोनोमर यूनिट्स ग्लूकोज की दो मोनोमर यूनिट्स या कार्बोहाइड्रेट की दो मोनोमर यूनिट्स, ठीक है, जुड़ रही है आपस में, तो उनके बीच में लिंक बनेगा। लिंक बनने के लिए एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए इसमें और इसमें क्या होगा इंटरेक्शन होगा। तो इस जब भी दो मोनोमर यूनिट्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो एक H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है। H2O मॉलिक्यूल क्या होता है एलिमिनेट होता है। तो H2O मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा देखिए, इसको और इसको। तो इस वाले एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज का तो फर्स्ट कार्बन, ये कौन सा कार्बन है फर्स्ट कार्बन, और इसका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन। एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फ़ा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और ये क्या निकल जाएगा H2O। तो यहाँ पर ये एक क्या निकल जाएगा H2O। और अब हमारे पास जिस चीज़ से जुड़ेगा, किस चीज़ से क्या बचा यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। तो दो मोनोमर यूनिट्स ऑक्सीजन एटम से जुड़ी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। दो मोनोमर कार्बोहाइड्रेट की दो मोनोमर यूनिट्स ऑक्सीजन एटम से जुड़ी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऊपर बना रही हूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये रब कर रही हूँ, इस चीज़ को बना लीजिए। ऊपर नीचे अल्फ़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे ही होगा H। तो यहाँ पर अब ये OH तो नहीं है ऑक्सीजन, और ये दूसरी OH। बाकी की रिमेनिंग चीज़ें क्या रहेगी सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो ये वाली चीज़ बनी है ये हमारे पास क्या कहलाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है जब कार्बोहाइड्रेट की दो मोनोमर यूनिट्स ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ी हुई होती है, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे किसके बारे में सुक्रोज के बारे में और लैक्टोज के बारे में, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।